लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 19 जनवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। भारत दौरे पर ओमान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव सुरक्षा रणनीतिक सहयोग पर चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने तंजानिया और जंजीबार की संसद के अध्यक्षों से की मुलाकात। G20 इंडिया पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक संपन्न। महामारी नीति को स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाने पर जोर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा पत्र। कोविन पोर्टल में कोवोवैक्स को शामिल करने की रखी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुंबई में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इंडिगो इंसिडेंट। तेजस्वी सूर्या ने गलती से खोला था इमरजेंसी गेट। सिंधिया बोले भाजपा सांसद ने मांगी माफी। पीएम मोदी शुक्रवार को 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य। इंडियन नेवी का रिटायर IL-38 विमान गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आखिरी बार भरेगा उड़ान। समेत शिखर को तीर्थस्थल ही रहने देगी केंद्र और राज्य सरकार। NCM प्रमुख ने दी जानकारी। विकिपीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा ज्ञान का खजाना है लेकिन भरोसेमंद नहीं। जोशीमठ में 849 घरों में दरारें आई। सीएम धामी ने अमित शाह से मुलाकात की। बोले अगले 3 से 4 महीने में 4 धाम यात्रा शुरू होगी। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग। सभी नतीजे 2 मार्च को। पीएम बोले जवान अब खेल की ओर देखने लगे हैं। कहा मेरे युवा खिलाड़ियों, आपको देश का नाम रोशन करना है। बस्ती में खेल महाकुंभ का आगाज। और समाचार अंतर्राष्ट्रीय। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग पुलिस हिरासत में। कोयला खदान के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। अमेरिका ने कहा है कि उससे सैन्य साजो सामान की मदद चाहने वाले देशों के लिए भारत एक बढ़िया उदाहरण है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की विधानसभा भंग। फिलीपींस पत्रकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया रेसा टैक्स धोखाधड़ी के मामले में बरी। वैश्विक आर्थिक विकास को प्रभावित करने में भारत चीन की जगह अभी नहीं ले सकता। राजन। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश। होम मिनिस्टर समेत 18 की मौत। दुनिया कई मोर्चों पर बड़े संकटों के मुहाने पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दी चेतावनी। नए बिल से पाकिस्तान को सबक सिखाएगा अमेरिका। गैर नाटो सहयोगी का दर्जा छीनने की तैयारी। आर्थिक मदद भी बंद होगी। समाचार खेल संबंधित। न्यूजीलैंड से 4 साल बाद जीता भारत। पहले वनडे में 12 रन से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 चोटिल होने के चलते वेल्स के खिलाफ नहीं खेलेंगे हार्दिक सिंह। ऑस्ट्रेलियन ओपन। गत चैंपियन राफेल नडाल हुए उलटफेर का शिकार। दूसरे राउंड में खत्म हुआ सफर। डोपिंग के फेर में फंसी भारतीय एथलीट दुती चंद नाडा ने अस्थायी तौर पर निलंबित किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन। कोको गॉफ ने ऐसा रादुकानु को किया बाहर। ईगा स्वेतिक और मेडिसन कीज भी अगले दौर में पहुंची। समाचार बिजनेस संबंधित। बाजार में दूसरे दिन तेजी जारी। सेंसेक्स 390 अंक चढ़कर फिर 61,000 अंक के पार। भारत व्यापार के लिए खुला है। स्मृति ईरानी ने विदेशी कंपनियों से किया निवेश का आह्वान। एयरटेल ने जयपुर, उदयपुर, कोटा में 5G सेवाएं शुरू की। आरबीआई ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर राज्यों को चिताया। बढ़ेगी देनदारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 81.82 पर। बजट 2023 से पहले वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ करेगा बैठक। देश का खनिज उत्पादन नवंबर में 9.7% बढ़ा। और समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।